उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद गुरुवार को जनपद दौरे पर चंदौली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर नवीन मंडी परिसर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फिश मार्केट का भौतिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष की सरकारें थी तब कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, दंगे फसाद आम थे और अपराधी खुलेआम घूमते थे। लेकिन अब योगी मोदी सरकार में अपराध या नियंत्रण है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी सरकार ने मछुआरों के हित में 41,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जबकि पिछली सरकारों ने 76 साल में मात्र 300 करोड़ रुपए ही दिए थे। मछुआरे भाई सब मारते थे, उनका मतलब ये कि बनारस यहाँ वहाँ किए, अपना काम किए, मेहनत किए, रात दिन किए और अब जाके जो है कि तालाब भी हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मुझे जिंदा क्रेडिट केंद्र मिला है, मैंने अच्छा बनाया। माननीय मंत्री जी भेज भी देना देखे भी हैं, मेरी रात भी देखे हमारा। हाँ, ये सब देख के खुशी है। स्वतंत्र हो गया है तो भाई पहले पॉलिसी में देखो रेट निर्धारित कर जो भी होता है, कुछ इंटरेस्ट जो भी आता है, फिर उनके लाभ ये ऊपर का बताइए। एक ही बात करेगा ना, मॉर्निंग पीछे जो फिशरीज से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, किसी को ज़्यादा लेना है वो भी ले जाएंगे, किसी को बीज लेना है दुकान वही क्वालिटी हो, एरेटर हो, तो आपने दुकान नहीं बनाया अभी वो जैसी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो हम देंगे वो अपनी। ये देश की जनता व गरीब व निषाद जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा, कानून से उजाड़ा गया था अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, ऐसे लोगों को विकास धारा में लाया जा सके। इसमें अंथा समय क्रिमिनल राइट्स एक्ट कमेटी के अनुसार ऐसे मछुआरों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी गई। इसमें ढेर सारे वो भी एक है कि विकास की धारा में लाया जाए, उनकी आय दुगुना किया जाए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उनका वैल्यू बढ़ाया जाए, वैल्यू एडेड किया जाए उनके व्यवसाय को। जो उनका पुराना परंपरागत पेशा, परंपरागत तरीका था मछली पालन के बेचने का, उसको आधुनिकीकरण किया जाए, उसके रेट को बढ़ाया जाए। तो मंडी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो उनके रेट को, उनके मूल्यों को, उनको वैल्यू को एडेड किया जाता है। तो ये एशिया की एक बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के रूप में चल रहा है। इसमें हमारे यूनिट बने हुए हैं जिसमें हम थोक विक्रेताओं के लिए भी है, उनके रेस्ट के लिए भी है, उसमें अभी कियोस्क भी है, उसमें हम सिंगल भी है, डुप्लेक्स भी है, फिर अलग से भी उनके जो है फूडकर मार्केट के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। फिर इसमें जो है इनके एग्जीबिशन के लिए, उनके प्रदर्शनी के लिए कि कैसे वो मछली के उत्पादन कर सकते हैं, कौन रोग आता है, कैसे मार्केट होगा, कितना फायदा होगा, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। पब्लिक तो मछली तो पाल लेती है, लेकिन किसान इसलिए गरीब है तो वो कैसे जो है जो व्यवसायी है उसको समय समय पर जिस तरीके से मूली की खेती की जाती, मोटा मूली निकाला जाए, फिर मोटा हो जाए, फिर आगे किया जाए। तो इनमें हार्वेस्टिंग के लिए भी बताया जाए कि कब कब आपको मछली उत्पादन करना है, कब कब कौन से लोग डालने, कब कब कौन आपको है, वो भी यहाँ ट्रेनिंग होगा, एक एजुकेशन होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो इनको हर तरह से है, जब ये बन के तैयार हो गया और मैं चाहता हूँ कि इनके मछुआरों को अवसर विशेष मिले, बाकी और भी व्यवसायी हैं जिससे व्यवसाय में उनको मदद करें। गोरखपुर में लड़कियों का ट्रेनिंग में बाथरूम में कैमरा, ये अभी हम लोग फाइनल टच में आए हैं
कि अब बन के तैयार हो चुका है, और जो भी छोटी मोटी कमियां उसे हम लोग देखने आए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री के आप हम लोग एक प्रस्ताव डालेंगे कि इसको उन्हीं के उनका क्षेत्र है और उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पहले तो 67 साल में मछुआरों के लिए केवल 3,300 करोड़ रुपया दिया था, और मोदी जी ने 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपया देकर मत्स्य विभाग को आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश में मछुआरों के लिए। मत्स्य का यहाँ मंत्री जी 1 मिनट, इतनी बड़ी बिल्डिंग हुई है आपके सामने खड़ी है, इसका जो गंदा पानी है उसको निकास के लिए कोई आपका ध्यान नहीं। आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि इसमें जो छोटी मोटी कमियां होंगी, क्योंकि बड़ा हो जाने के बाद पता ही चलता है ये एशिया की पहली मंडी है, इसलिए हम लोग इसको हर तरह से देख रहे हैं। इसमें जो है इनके वेंटिलेशन के लिए, रहने के लिए, साफ सफाई के लिए, पहले हमारे प्रमुख सचिव ने कहा कि यहाँ जो भी है साफ सफाई कैसे होगा उसका पहले ध्यान दिया जाए। तो ये मंडी इसीलिए सुंदर बन रही है तो हमेशा सुंदर रहे, साफ सफाई रहे, हाइजीन की व्यवस्था मेंटेन रहे कि कोई रोग न बन पाए। मंत्री जी तो उसको जो है उसको हम लोग जो भी कमियां इसमें होगी उसको दूर करेंगे। डीएम और सीडीओ और इनके यहाँ मंडी समिति के लोग, कंस्ट्रक्शन वाले सारे अधिकारियों इसीलिए आए हम लोग। अभी इस्तीफा दे दिया अचानक से, कारण स्वास्थ्य बताया गया, आपको क्या लगता है? आप एज पॉलिटिकल, उन्होंने अपने उस सवालों का जवाब उन्होंने खुद लिख रखा है। तो जो इससे पहले भी इस्तीफा दे रखे, जो सवाल उठाने वाले हैं उनके समय भी इस्तीफा हो चुके हैं, 1 नहीं 2 3 बार हो चुके हैं। निषाद पार्टी बिहार कह रहा हूँ आज के दिन में हुआ सवाल है, विपक्ष के पास सवाल के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब दिया नहीं विपक्ष ने, सत्ता से बाहर हो गए। अब बाहर है तो सवाल नहीं उठाएंगे और क्या करेंगे। चल रहा है, अखिलेश यादव एक मस्जिद में गए थे जहाँ पे मीटिंग की, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, धर्म का स्थान पूजा पाठ का है, शांति, राजनीतिक काम करने की नहीं है। राजनीतिक काम के लिए कार्यालय है, इस जनता को तो स्पष्ट करना पड़ेगा उन्हें। अगर हम विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर है, आपको भी धमकी मिली है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि आज के विपक्ष के समय जब सत्ता थी तब किस तरीके से कानून व्यवस्था था, कैसे दहशतगर्द थे, कैसे दंगा फसाद होते थे, हिंदू मुसलमान राइट होते थे, किस तरह के अपराधी खुलेआम घूमते थे। अभी हम लोगों ने बहुत नियंत्रण कर रखा। बिहार में विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन का हिस्सा होगी। निषाद पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर के मछुआरों के साथ साथ जो देश को आजाद कराने वाली बड़ी 572 जातियां हैं, 193 उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश में क्रिमिनल राइट्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, क्योंकि पहले हाईवे नहीं था, सड़क नहीं था, नदियों से अंग्रेज आते जाते थे, तो सीधे लड़ाई हुई निषादों से। तो ऐसे उजड़े हुए परिवारों की आवाज बनने के लिए हम हर जगह जाते हैं। तो मोदी और योगी, हर केंद्र और राज्य दोनों जब एक साथ सहमत होता तब किसी भी समुदाय का विकास होता और समस्याओं का समाधान होता। मैं राजस्थान गया, जीत हुआ, मैं मध्य प्रदेश गया, अभी हमने तो आपने छत्तीसगढ़ गया, मैं दिल्ली में आपने देखा, मैंने अभी देखो आपका हरियाणा हुआ, उत्तराखंड, अभी बिहार हम लोग जाएंगे। बिहार में भी निषादों की बहुत बड़ी समस्या है कि जब देश आजाद हुआ फिर बंगाल बना, बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध निषाद है, बंगाल का एक पार्ट बिहार बाद में बना, तो वो पन्ना कहाँ गायब हो गया। ये विसंगति दूर करने के लिए जब हमारा समाज सत्ता के साथ रहेगा तभी होगा। उम्मीद है सीट मिलेगी आपको? हम सीट के लिए नहीं, जीत के बाद इनकी समस्याओं की आवाज के लिए। 8 साल से आप एनडीए के हिस्सा है, आप जब चुनाव आता है तो अपने निषाद पार्टी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए मांग उठाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। हम कहते हैं 70 साल से जो खाई पौधा से तो काटना पड़ेगा। कोई भी पार्टी है जो इनके रोड़ा उन्हें हटाना पड़ेगा। पहले किसी समुदाय को सम्मान चाहिए, तो सम्मान में पहली बार है प्रधानमंत्री ने एक निषाद के घर में आके खाना, चाय पीना, निषाद राज के किले को बनाना, इनके लिए पॉलिसी बनाना, मत्स्य मंत्रालय कराना, रोजगार के साधन देना, अनुदान देना, इनकी शिक्षा के लिए पैसा देना, इनकी पढ़ाई के लिए साधन, हर क्षेत्र में जब इनको हम ट्रेनिंग देंगे, अनुदान देंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब रहा आपके आरक्षण का मुद्दा, तो मेरी सरकार है पहली बार कि जो पहल कर रही है, उसने लिखा, आरबीआई से पूछा भाई क्या, आरबीआई ने कुछ किया, सामाजिक न्याय मंत्रालय में गया। समय होता है ना, समय से पहले कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ ये मछुआ समुदाय है, ये कांग्रेस सपा और बसपा के साथ 70 साल रहा। 70 साल में हम उन्हें दे सकते हैं तो मोदी को भी दे सकते हैं। मोदी है भाजपा के ऊपर पहले लेवी लगातार आरक्षण नहीं देती है, लेकिन 10% आरक्षण लिखा, महिलाओं का आरक्षण लिखा, हमारी भी संगति दूर कर रही है। ये आ जाएगा, समय आने पर सब हो जाएगा।
विपक्ष बराबर कहता है कि निषाद पार्टी की, आपका आरोप लगाता है कि अपने परिवार को टिकट